हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वर्णमाला को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने व्याकरण किसे कहते हैं इसको जान लिया था। एक बार पुनः आप रिवीजन करिए। भाषा को पहले तो आप वर्ड जान लीजिए। भाषा को लिखने के लिए जो छोटे छोटे चिन्ह बनाए गए उसको हम वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ड है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है ना। ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और अगर लिखित इकाई कहा जाए तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो वर्ड है ना। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो वो हमारी ध्वनि है ना। इसको हमने पढ़ लिया था पहले ही वीडियो में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो आपको मैंने बताया था हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने, बोलने के नियम को हम व्याकरण कहते हैं। कौन सा व्याकरण? हिंदी व्याकरण। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने के नियम को हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं, है ना। भाषा को लिखने के लिए जो छोटे छोटे चिन्ह बनाए गए उसको हम वर्ड कहते हैं। वर्ड लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है ना। अगर हमने बोला तो ये ध्वनि है और अगर लिख दिया तो वर्ड है, ठीक है ना। अगर लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड। अगर हमने छोटा लिख दिया तो ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और अगर हमने केवल बोला, है ना, अगर हमने केवल बोल दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मौखिक इकाई, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारी ध्वनि है, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध क्या है भाई? आइए जान लीजिए क्रमबद्ध क्या है। क्रमबद्ध बोले तो सीरियल वाइज, सीरियल वाइज, सीरियल वाइज। सीरियल वाइज क्या है? जैसे पहले का आता है, फिर खा, फिर गा, घा, अंगा, है ना। ये सीरियल से, ऐसा नहीं कि का के बाद गा आ जाएगा। यही चीज हमने कहा वर्णों के क्रमबद्ध मतलब सीरियल वाइज एवं व्यवस्थित। व्यवस्थित क्या है? व्यवस्थित ये है, वर्णमाला में सबसे पहले हमको क्या मिलता है देखने को? स्वर मिलता है ना। फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको? व्यंजन मिलेगा। ऐसे तो ना है, पहले स्वर मतलब छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंगा, हा, कखा, गा, घा, अंगा। जब कखा गा घा शुरू होगा तो ये हो जाएगा हमारा व्यंजन। तो पहले स्वर आएगा, फिर व्यंजन आएगा, फिर क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन आएगा। ऊष्म व्यंजन, है ना। ऊष्म व्यंजन, तीनों सा और हा को क्या बोलते हैं हम लोग? ऊष्म व्यंजन। तो यही क्या है? ये व्यवस्थित रूप है। वर्णमाला का व्यवस्थित रूप है क्या? पहले स्वर आता है मतलब छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, फिर व्यंजन आता है कखा गा घा अंगा, है ना। फिर ऊष्म व्यंजन क्या? जो हमारे उच्चारण करते समय हमारे मुख से ढेर सारी गर्मी निकले उसको ही हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने गर्म होता है ना। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऊष्म मतलब होता है गर्म। तो एक बार पुनः देखिए, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध मतलब सीरियल वाइज, क ख ग घ अंग, और या फिर छोटा बड़ा से स्टार्ट कर लीजिए, तो ये सिस्टमैटिक है वर्णमाला का। व्यवस्थित रूप क्या है कि पहले स्वर आएगा, फिर व्यंजन आता है, फिर ऊष्म व्यंजन। आइए और देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे वर्णमाला का जनक महर्ष पाणिनि को कहा जाता है ना। महर्ष पाणिनि को माना जाता है क्या? वर्णमाला का जनक या वर्णमाला का पिता। जनक मतलब, जनक का मतलब होता है पिता। तो वर्णमाला का जनक किसको कहा जाता है? महर्ष पाणिनि को कहा जाता है वर्णमाला का जनक। आइए वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए हिंदी किस लिपि का शब्द है तो आप क्या कहते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि का शब्द है। अगर कोई कहे अंग्रेजी किस लिपि का शब्द है तो आप कहेंगे अंग्रेजी रोमन लिपि का शब्द है। अगर कोई कहता है उर्दू किस लिपि का शब्द है तो आप क्या कहते हैं, बोलिए, कमेंट करिए। उर्दू किस लिपि का शब्द है, उर्दू फारसी लिपि का शब्द है। ठीक है ना, उर्दू किसका है, फारसी लिपि का शब्द है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम लिपि चिन्ह के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसको हम इरेज करते हैं। जैसे हमने क्या बताया आपको कि वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। क्या, वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है ना, वर्ण को ही लिपि चिन्ह भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी किस लिपि का शब्द है, और एग्जाम में पूछा भी जाता है हिंदी किस लिपि का शब्द है, हिंदी हमारा देवनागरी लिपि का शब्द है। देवनागरी, देवनागरी लिपि का शब्द है। कोई कहे अंग्रेजी किस लिपि का शब्द है, तब आप क्या कहते हैं, अंग्रेजी रोमन लिपि का शब्द है। रोमन लिपि, है ना। और ये क्या है, देवनागरी लिपि। हिंदी हमारा देवनागरी लिपि का शब्द है, अंग्रेजी हमारा रोमन लिपि का शब्द है। अगर कोई आपसे कहता है उर्दू किस लिपि का शब्द है तो उर्दू फारसी लिपि का शब्द है। इसका फारसी लिपि का शब्द है। समझ रहे हैं ना आप। देवनागरी लिपि जैसे छोटा बड़ा, और देवनागरी लिपि की विशेषता क्या होती है, देवनागरी हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। फारसी कहा जाए तो फारसी दाएं से बाएं, है ना। जो उर्दू लिखा जाता है वो इधर से लिखा जाता है, दाहिने से बाएं, जबकि देवनागरी लिपि क्या होती है, बाएं ओर से दाहिनी ओर लिखा जाता है। ठीक है ना। अगर कोई आपसे कहता है पंजाबी किस लिपि का शब्द है, पंजाबी, तो पंजाबी किस लिपि का शब्द है, गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि का शब्द है। गुरुमुखी लिपि, है ना। पंजाबी किस भाषा का है, तो पंजाबी हमारा गुरुमुखी लिपि का शब्द है। ठीक है ना। अगर कोई आपसे कहता है मराठी किस लिपि का शब्द है, मराठी, मराठी भाषा जानते हैं ना आप, मराठी किस लिपि का शब्द है, तो मराठी भी हमारा देवनागरी लिपि का शब्द है। देवनागरी, देवनागरी लिपि का है मराठी भी। चलिए, एक महत्वपूर्ण भाषा संस्कृत। अगर आपसे पूछा जाता हो संस्कृत किस लिपि का शब्द है, तो संस्कृत भी देवनागरी लिपि का शब्द है। ठीक है ना, देवनागरी लिपि का शब्द है कौन, संस्कृत। तो हमारा आप देख रहे हैं आप, संस्कृत देवनागरी लिपि का शब्द है, मराठी देवनागरी लिपि का शब्द है, और हिंदी देवनागरी लिपि का शब्द है। इसको आप जरूर याद कर लीजिए, है ना। हमारा हिंदी देवनागरी लिपि का शब्द है, संस्कृत देवनागरी लिपि का शब्द है, मराठी देवनागरी लिपि का शब्द है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि का शब्द है, संस्कृत देवनागरी लिपि का शब्द है, अंग्रेजी हमारा रोमन लिपि का शब्द है, उर्दू हमारा फारसी लिपि का शब्द है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, इसको हम इरेज करते हैं, है ना, इसको हम इरेज करते हैं यहां से। चलिए, अब हम देखते हैं वर्णमाला के भाग, है ना, वर्णमाला के भाग। चलिए, आप लोग जानते हैं वर्णमाला के भाग कितने हैं। वर्णमाला के प्रमुख रूप से दो भाग हैं। कितने, दो भाग हैं। कौन कौन, स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन, है ना। ये वर्णमाला के दो प्रमुख भाग हैं। अब हम अगली वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे।
फिर पूरा स्वर खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग व्यंजन की ओर चलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहे। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप इसको कमेंट करके हमको बताइए। पहले से जुड़े हैं तो और ग्रुप में इसको शेयर करिए, मोबाइल पर स्टेटस लगाइए ताकि और लोग इस क्लास से जुड़ सकें। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे वीडियो पर बने रहे। अगली वीडियो में पुनः हम स्वर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।